हे गाइस, सचिन सक्सेना हियर। वेलकम टू आईटी वाले भैया। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ आईटी कंपनीज के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने यार कुछ स्किल्स के बारे में बात की थी कि यार आपको ये चीज़ें ऐसे सीखना चाहिए, उसके बाद आप आईटी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। तो आप अपनी नॉलेज के बेस पे, अपने स्किल के बेस पर कहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए, आपके लिए क्या बेस्ट है। तो इसके लिए आईटी कंपनीज भी यार मल्टीपल टाइप्स की होती हैं, तो वहाँ पर आप उस बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। तो यार जनरली जो है मल्टीपल टाइप की कंपनीज है। तो सबसे पहले बात करते हैं जिनका यार मार्केट में दबदबा है और एकदम से भैया हाय तौबा मचा रहता है इन कंपनीज के लिए। दैट इज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज सिंपल, जैसे कि नेम से समझ आ रहा कि यार किसी एक प्रोडक्ट पर काम करती हैं। उनका अपना एक प्रोडक्ट हो सकता है या फिर वो प्रोडक्ट पर वर्क कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आप गूगल ले लो, फांग कंपनीज जितनी भी है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, तो इनका भाई अपना ही एक अलग ही रोला है। तो जितनी भी यार प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, और ये यार एकदम से यार तबाही मचा के रखा है। ये इंटरनेशनल मार्केट इन्होंने बनाया हुआ है अपना, और ये इनका अलग ही यार दबदबा है। तो इन कंपनीज में यार बच्चे मतलब तरसते हैं यार कि यार हमें भी जाना है, माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, अमेजॉन में जाना है, एप्पल में जाना है, ठीक है, गूगल में जाना है। सो भाई एक अलग ही मतलब रोला है इन कंपनीज का। तो और अच्छा खासा यार पे भी करते हैं। इनके यार सैलरी पैकेज मतलब वो माँ गो ट्रू लव, तो एकदम से यार तबाही पैकेज देते हैं। और अच्छा खासा वर्क लाइफ बैलेंस होता है, अच्छा खासा वर्क कल्चर रहता है। तो काफ़ी यार मतलब बढ़िया बढ़िया चीज़ रहती है। लेकिन ये जो मैंने एक लास्ट वीडियो में बात की थी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, तो ये यार मोस्टली फोकस करते हैं जब ये इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं या जॉब आपका रिज्यूम वगैरह शॉर्टलिस्ट हो जाता है। तो इंटरव्यू वगैरह में मोस्टली जो पूछा जाता है आपसे, आपका डीएसए वाला पार्ट बहुत तगड़े लेवल से पूछा जाता है। सो डीएसए पे यार बहुत 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 ज़बरदस्त तरीके से डीएसए पर फोकस करना होता है। और आपने बहुत दबा के क्वेश्चन जो है वो लगाए हो डीएसए के, तब आप इन कंपनीज को फोड़ सकते हो और आप अच्छा खासा पैकेज जो है वो निकाल सकते हो। तो सीधी बात की एक बात की जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज रहता है उनका मेन फोकस जो रहता है वो डेवलपमेंट साइड पे ना रखे, बल्कि डीएसए पार्ट पर रहता है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पर रहता है। बिकॉज डेवलप तो आप कर लोगे, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी अच्छी है तो आप चीजें डेवलप कर लोगे और ऑप्टिमाइज्ड वे में कर लोगे। इसलिए ये कंपनी जो है आपके अंदर देखती है कि भाई एक अच्छा टैलेंट है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसी है। तो ये कंपनीज मोस्टली वही चेक करते हैं। और थोड़ा बहुत आपका जो सॉफ्ट जो साइड रहता है, आपका सॉफ्ट स्किल्स रहती है लाइक कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ों पर भी थोड़ा बहुत ध्यान रहता है, क्योंकि आप आगे जाके लीडिंग पोजीशन पे भी जाने वाले होते हैं। अब बात करते हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज। तो ये सेकंड टाइप की होते हैं। ये भी सर्विस बेस्ड कंपनीज मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, मतलब कि किसी को सर्विस दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप टीसीएस के देखते हो, तो टीसीएस एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट कराते हैं। टीसीएस और भी कई सारे काम करते हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, ये सारी क्या है, इंडिया की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। और ये सारी की सारी जो है सर्विस बेस्ड कंपनीज है। और ये मास रिक्रूटर्स होते हैं, तो जिनका कोई नहीं होता उनकी ये कंपनीज होती हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज, क्योंकि ये मास में हायरिंग कर रही होती है। और जो इंजीनियर्स निकलते हैं, अगर ये भाई सर्विस बेस्ड कंपनीज ना हो इंडिया में, तो भाई आधे से ज़्यादा इंजीनियर्स जो है वो बेरोजगारी रह जाएंगे। सो ये कंपनीज जो है वो बहुत मास नंबर पे हायर करती हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि सैलरी पैकेज जो है वो उतना कुछ खास नहीं होता इन कंपैरिजन टू प्रोडक्ट बेस्ड, अगर आप अच्छी पोजीशन पे नहीं हो तो, ठीक है। तो मोस्टली फ्रेशर्स वगैरह को हायर कर लेते हैं। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, यही इनका पैकेज रहता है जनरली। यहाँ पर जो वर्क लाइफ बैलेंस रहता है वो भी नॉर्मल रहता है इन कंपैरिजन टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो रहता है। प्रोडक्ट बेस्ड में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और यहाँ पर थोड़ा स्लोली मतलब चीज़ें बहुत आसान रहती हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको प्रॉपर एक ट्रेनिंग पीरियड दिया जाता है, आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं, आपको प्रोजेक्ट पे काम करना है। और यहाँ पर एक चीज़ बोली जाती है कि अगर आप एक लाइन ऑफ कोड भी अगर आपको चेंज करना है, तो एक पूरा आपको स्ट्रक्चर से गुजरना पड़ेगा। आप ऐसे ही जाकर डायरेक्टली चीज़ें चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर मतलब बहुत स्लोली चीज़ें होती हैं, ठीक है, ऐसा बोला जाता है सर्विस बेस्ड कंपनीज के बारे में। तो सर्विस बेस्ड कंपनीज भी अच्छी हैं। यहाँ पर लर्निंग अपॉर्चुनिटी बोलते हैं थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ना बहुत स्लोली चल रही होती हैं। जिस तरह से सरकारी नौकरी होती है कि आपकी एक 9 to 5 जॉब चल रही होती है, आप एक प्रोजेक्ट पे आ जाते हो और उसके बाद स्लोली चीज़ें चल रही होती हैं। ऐसा सर्विस बेस्ड कंपनीज के बारे में बोला जाता है। तो जैसे कि मैंने सर्विस बेस्ड कंपनीज के बारे में बताया कि इनका मेजॉरिटी जो गोल रहता है वो आपको सर्विस प्रोवाइड कराना है। तो इनका ऐसा कोई मतलब नहीं रहता कि ये खुद का एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, या किसी अपने प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। इनको यही सर्विस देनी होती है दूसरे लोगों को, क्लाइंट्स को। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी अगर ठीक ठाक है, एवरेज है, तो भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको नॉर्मल बेसिक चीज़ें भी आती हैं, आपको बेसिक चीज़ें क्लियर है, तो एज अ फ्रेशर आप एंट्री कर सकते हो। यहाँ पर ऊप्स वगैरह आपको अच्छे से होने चाहिए, आपकी लैंग्वेज थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए, डीएसए आपका नॉर्मल डिसेंट सा हो, तो भी यहाँ पर काम चल जाएगा। की जो कंपनीज रहती हैं दैट इज स्टार्टअप, जो कि आजकल काफ़ी यूनिकॉर्न निकल रहे हैं, काफ़ी स्टार्टअप आजकल निकल के आ रहे हैं। तो स्टार्टअप लाइक आप जो कंपनीज हैं मार्केट में, लाइक जोमेटो,
जोमेटो, पेटीएम, ऊबर, ओला, शेयर चैट, मीशो, मामा अर्थ, ये काफ़ी सारी कंपनीज निकल कर आ रही हैं, स्टार्टअप हैं ये सारे। और ये स्टार्टअप कंपनीज जो रहते हैं ये भी डिपेंड करता है, अब स्टार्टअप 10 लोगों का भी हो सकता है या फिर आप लाखों लोगों का भी हो सकता है, क्योंकि इनमें फंडिंग भी होती है। तो कुछ स्टार्टअप ऐसे होते हैं जिनमें सैलरी बहुत अच्छी होती है, कुछ स्टार्टअप ऐसे भी हैं जिनमें सैलरी ना के बराबर होती है, बिकॉज अगर बहुत बिल्कुल न्यू कंपनी बनी हुई है। और स्टार्टअप फेल भी होते हैं, और अगर चल गए तो फिर चलते ही रहते हैं, मजे ही आ जाएंगे। तो स्टार्टअप के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो मेजॉरिटी मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ऐप डेवलपमेंट में ट्राई कर रहा हूँ, तो अब ऐसे अगर मैं जाना चाहूँ कि मैं प्रोडक्ट बेस के लिए प्रिपेयर हूँ, अभी मैं प्रोडक्ट बेस के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, या अगर मैं सर्विस बेस में जाना चाहता हूँ, तो सर्विस बेस में ऐसा स्पेसिफिक जरूरी नहीं है कि मुझे उसी एप्लीकेशन डेवलपर के लिए या ऐप डेवलपर के लिए रोल के लिए मुझे जॉब्स मिले, क्योंकि वहां पर तो क्लाइंट के प्रोडक्ट आने हैं, क्लाइंट की सर्विस को पूरा करना है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो आपको प्रोजेक्ट मिले वो आपकी इंटरेस्ट के हिसाब से अवेलेबल हो। तो यहां पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप जा सकते हैं स्टार्टअप्स में। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आपने जो चीज सीखी हुई है और आप अगर उसी फील्ड में जॉब पर जाना चाहते हैं। लाइक जैसे मैं एप्लीकेशन पर काम कर रहा हूं और मुझे ऐप डेवलपर की ही जॉब चाहिए और मैं किसी और फील्ड में नहीं जाना चाहता, तो आप क्या कर सकते हैं, स्टार्टअप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्टअप्स में आए दिन अपॉर्चुनिटीज निकलती रहती है और मल्टीपल स्टार्टअप निकलते रहते हैं, बनते रहते हैं, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और चीज़ें यहाँ पर लर्निंग पैटर्न भी काफ़ी सही रहता है। ऐसा बोला जाता है कि स्टार्टअप्स में जो है ना, यहाँ पे एक लिमिटेड नंबर्स ऑफ पीपल रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो स्ट्रक्चर वाली चीज़ें रहती है ना वो नहीं होती, थोड़ा सा इनफॉर्मल भी चल जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है कुछ डिपेंड करता है स्टार्टअप्स पे। बाकी यहाँ पर जो है ना कि आप लर्निंग चीज़ें रहती है कि आप चीज़ों को जल्दी जल्दी सीख जाते हो, बिकॉज यहाँ पर टाइमिंग का थोड़ा सा इशू रहता है और आपको यहाँ पे दबा के काम कराया जाता है। मतलब जितना आप बड़ी कंपनीज में, सर्विस बेस्ड कंपनीज में आप जाके 1-2 साल में सीखते हो, उतना यहाँ पे आप 5-6 महीने में ही सीख जाते हो, बिकॉज आपसे इतना काम ही लिया जाता है। बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम रहते हैं और काम रहता है ज़्यादा, सो दबा के काम कराया जाता है। तो फ्रेशर्स के लिए बोला जाता है कि ये बेस्ट है, आपको यहाँ पर रगड़ना पड़ेगा 2-3 महीने, 3-4 महीने, 6 महीने अपने प्रोजेक्ट पर, और आप अच्छा खासा सीख जाते हो और उसके बाद फिर आप स्विच कर सकते हो कंपनीज में। तो यही टाइप ऑफ कंपनीज रहती हैं जो कि आईटी में है, प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड और स्टार्टअप्स। सो दैट्स इट अबाउट इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और आप अपने हिसाब से प्रिपेयर करके अप्लाई कर सकते हो कि आपको कहाँ पर जाना है। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।